हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में महाजनपद काल से संबंधित 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला सवाल, इससे पहले थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लेता हूँ। चलिए, ये रहा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजन पदों का उल्लेख किया गया या मिलता है? निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजन पदों का उल्लेख किया गया है या मिलता है? अंगुत्तर निकाय में, मंजीझम निकाय में, या दीर्घ निकाय में, या खुद्दक निकाय में? तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका आंसर होगा अंगुत्तर निकाय में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में, ईसा पूर्व 2री शताब्दी में, या ईसा पूर्व 1ली शताब्दी में? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगर यदि आपको ईसा पूर्व या ईसा मतलब नहीं समझ में आता है तो मैंने एक वीडियो स्टार्टिंग में जब मैंने इतिहास का सीरीज शुरू किया था तो पहला जो वीडियो था उसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है, वहाँ पे आप जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी, कहाँ थी? हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ में, अहिच छत्र में, या मथुरा में? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा अहि छत्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्य द्वारा, नंद द्वारा, गुप्त द्वारा, या लिच्छवी द्वारा? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिच्छवी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। मगध की राजधानी कौन सी थी? प्रतिष्ठान, वैशाली, गिरिव्रज जो राजगिरा भी कहते हैं, या चंपा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गिरिव्रज या राजगिरा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। मगध की राजधानी कौन सी थी? राजगिरा या फिर गिरिव्रज। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। चेदी वंश का राजा खारवेल किस से संबंधित था? चोल मंडलम से, कलिंग से, कन्नौज से, या पुरुषपुर से? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कलिंग से। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? आपको बताना है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अजात शत्रु। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं। मगध का कौन सा सम्राट जो अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, महापद्मानंद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। शिशुनाग वंश का वह शासक जिसके शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? बताना है आपको, शिशुनाग वंश का वह शासक जिसके शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। शिशुनाग, नंदीवर्मन, कालाशोक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी होगा, कालाशोक होगा। ठीक है, कालाशोक इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देख चलते हैं। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था, कौन सा था? अवंती, वत्स, या अस्मक, या फिर कंबोज? तो इसका जो सही आंसर है वो है अस्मक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन थे, अशोक थे, बिम्बिसार थे, या फिर महापद्मानंद थे? कौन थे? तो सभी को पता है, ऑप्शन नंबर ए उदयन इसके संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? सिकंदर के साथ बताना है कि कौन भारत में नहीं आया था? नियार्कस, या फिर अनेसिक्रिटियस, या फिर डायमेकस, या फिर अरिस्टोबुलस? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका डायमेकस। ये नहीं आया था, बाकी जो दिख रहा ऑप्शन है वो आए थे। 13 नंबर में है, उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था?
तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, अवंती या इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, इसका क्या नाम था? अवंती। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब यहाँ पे कुछ दिया गया है सूचीबद्ध, एक तरफ राजा का नाम दिया गया है और उसका राज्य से संबंधित दिया गया है, इसको आपको क्या करना है? मिलान करना है। ठीक है, तो सबसे पहला है प्रद्योत, इसका संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वो है आपका, बात करें हम इसका जो हो जाएगा, कहाँ गया है ये? अवंती किधर है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है ना, हाँ ये अवंती। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद है उदायीन, इसका संबंध किससे था? वत्स से था। इसके बाद सी का संबंध किससे था? यानी कि परसेंजीत का संबंध किससे था? कौशल से था। जबकि अजात शत्रु ये तो मगध से ही था। पहले तुमको इसी को मिलाना चाहिए था जो सबसे आसानी था। ठीक है, तो हिसाब से देख लीजिएगा इसका आंसर कौन सा होगा, कौन सा होगा? ये बी का 2 है ना, बी का 2 ये भी नहीं है, ये इधर ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक महान ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने या फिर कनिष्क ने? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर में है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे? सिकंदर महान के समकालीन बताना है कि कौन सा मगध के राजा थे। महापद्मानंद थे, घनानंद थे या सुकल्प थे या चंद्रगुप्त मौर्य थे? तो आप इसका जो देखेंगे वो इसके जो समकालीन थे वो कौन थे? घनानंद थे। कौन थे? घनानंद, यानी कि ऑप्शन नंबर 16 का बी हो जाएगा। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? तो इसे देखेंगे, इसका जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में जो भंडार था वो विशाल भंडार किसका था? इसका जो भंडार था वो था लौह का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में लोहे का विशाल भंडार था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सकीय त्रय की पहचान कीजिए। ठीक है, आपको बताना है इसमें से कौन सा होगा? चरक, सुश्रुत और भरत, या फिर चरक, सुश्रुत या पतंजलि, चरक, सुश्रुत या फिर वाग्भट, या चरक, वात्स्यायन या फिर वाग्भट? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चरक, सुश्रुत भी हो जाएगा और वाग्भट हो जाएगा, ये सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला पॉइंट है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? पंचाल की, कुरु की, चेदी की या फिर अवंती की? तो इसका जो सही आंसर है वो है चेदी की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक था जो कि उत्तरदायी था इसके लिए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिंबिसार। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर ले लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? मगध की राजधानी बताना है कि कौन सा इसमें से नहीं रहा है कभी। गृहव्रज, राजगृह होना चाहिए, कौशाम्बी या फिर पाटलिपुत्र? तो आप देखेंगे कि इनमें से जो है कौशाम्बी कभी भी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही है। ठीक है, बाकी गृहव्रज, राजगृह और पाटलिपुत्र रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित मगध के राजवंशों को कालक्रमानुसार लिखना है। आपको बताना है कि कालक्रम के अनुसार बताना है कि पहले कौन आए थे फिर कौन आए थे। तो यहाँ पे नंद है, मौर्य है, हर्यक वंश है और शिशुनाग है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो सबसे पहले आए थे तो इसका जो सही क्रम होगा पहला होगा हर्यक, इसके बाद होगा शिशुनाग। ठीक है, इसके बाद फिर हो जाएगा आपका नंदवंश। ठीक है, इसके बाद फिर कौन सा हो जाएगा? मौर्य वंश, लास्ट में आ जाएगा मौर्य वंश। ठीक है, तो आप क्रम मिला लीजिए। तो देखिए यहाँ पर 4 2 1 3 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। महाभाष्य लिखा था, किसने लिखा था? गार्गी ने, मनु ने, बाण ने या फिर पतंजलि ने? तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, किसने लिखा था? पतंजलि ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था? मौर्य, हर्यक या नंद या फिर गुप्त? अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था? तो ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, ये भी सही आंसर क्या हो जाएगा? हर्यक वंश। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। आगे है, मालवा क्षेत्र में मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? बिम्बिसार के, अजातशत्रु के, उदयभद्र के या फिर शिशुनाग के? इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा?
शिशुनाग, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्य किया था, शुंग किया था, गुप्त किया था या फिर कुषाण किया था? इसका जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? मौर्य, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण क्या है? राजा नंद का उल्लेख करने वाला जो अभिलेखीय जो प्रमाण है वो क्या है इसमें? खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख, या फिर रुक्मिणी देवी स्तंभ अभिलेख, या फिर रुद्रदामन जूनागढ़ का अभिलेख, या फिर धनदेव का अयोध्या अभिलेख? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 28 नंबर है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में से संबंधित थे? प्रसिद्ध जो वैद्य जीवक थे ये बताना है कि ये किसके दरबार से संबंधित थे? बिम्बिसार, चंड, प्रद्योत, प्रसेनजीत या फिर उदयन? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बिम्बिसार, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही है। 29 नंबर देख लें, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? मगध का, वज्जी का, कौशल का या फिर यंग का? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अंग का, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, कूट दिया हुआ है, सूची दिया हुआ है, मिलान करना है। इधर महाजनपद काल दिया हुआ है और इधर राजधानी दिया हुआ है। ठीक है, इसको मिलाना है। ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं। तो सबसे पहला जो दिया हुआ है हमारा कुरु, इसका संबंध किससे है? इंद्रप्रस्थ से है। जो पंचाल है उसका संबंध किससे है? इसका संबंध है अहि छत्र से है। जबकि कौशल का जो संबंधित है वो है हमारा श्रावस्ती से, जबकि वत्स हो जाएगा कौशाम्बी से। ठीक है, तो हिसाब से मिला लीजिएगा। ऑप्शन नंबर इधर किसमें दिख रहा है देख लीजिए। इसमें जो आपको ऑप्शन नंबर दिखने को मिलेगा इसमें ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। ठीक है, तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 MCQ महाजनपद काल से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।